हेलो स्टूडेंट्स, आई एम लक्ष्मी शर्मा। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 5 सोल्व करेंगे। चैप्टर 5 है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसका हम सेकंड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है आपका राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपीज। आपने एपी सीरीज के 4 टर्म लिखनी है। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए, आपकी फर्स्ट टर्म ए होगी एंड द कॉमन डिफरेंस डी, और कॉमन डिफरेंस डी होगा, आर गिवन एज फॉलोज। और ये आपको क्वेश्चन गिवन है, इनके आंसर फाइंड करने हैं। ये आपके पास एपी सीरीज है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एपी सीरीज में फर्स्ट टर्म ए और डी क्या होता है। देखो, ए तो होती है आपकी ये जो A1 A2 ये सीरीज की टर्म्स होती है, ठीक है। और जो आपका डी होता है कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस मतलब इन जो ये टर्म्स है इनके बीच का डिफरेंस, ठीक है। इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, हर दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होता है। जैसे A1 में से A2 माइनस करोगे और A2 में से A3 माइनस करोगे, या फिर A3 में से A2 माइनस करोगे, तो सेम ही आपका डिफरेंस आएगा, ठीक है। जैसे हम कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, मान लेते हैं ये आपकी एपी सीरीज है A1 A2 A3 डॉट डॉट, ठीक है। ये तो आपकी फर्स्ट टर्म होगी, ये सेकंड, ये थर्ड। कॉमन डिफरेंस फाइंड करोगे तो कैसे करोगे, A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करोगे, ठीक है। और फिर A3 माइनस A2, ठीक है। यहाँ पे जो आएगा वो आपका सेम आएगा, वो आपकी एपी सीरीज होती है। एपी सीरीज कौन सी होती है, जिस सीरीज में कॉमन डिफरेंस सेम आता है दो टर्म्स के बीच का, ठीक है। अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। उससे पहले आपको एक फॉर्मूला लिखवाती हूँ मैं। देखो, हमारी जनरल टर्म क्या होती है, जनरल फॉर्मूला होता है आपका ए, हम इसको डिनोट करते हैं ए एन से, ठीक है। ए एन कैसे फाइंड करते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन क्या होता है आपका नंबर, मतलब जैसे आपकी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, जो ये है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये आपका एन है, ठीक है। ए आपकी फर्स्ट टर्म है, एन आपका नंबर है, कौन सी टर्म है, ठीक है, और डी आपका कॉमन डिफरेंस है। अब आप कोई भी क्वेश्चन पूछे आपसे, कैसा भी पूछे, आप आंसर कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो एग्जाम पे बार बार पूछा भी जाता है, ऑब्जेक्ट एक एक नंबर में, ठीक है, और ये क्वेश्चन में भी यूज होगा, ठीक है। देखो, अब हम सोल्व करेंगे। जैसे आपका फर्स्ट पार्ट है, इसमें ए आपको गिवन है 10 और डी भी 10 है, ठीक है। और आपसे पूछा है कि फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करनी है। तो सबसे पहले A1 तो आपके पास है, तो A2 निकालोगे। A2 इक्वल है आपका, या फिर आप पहले इस फॉर्मूले को लिख लो, या फिर यहाँ से ना ऐसे लिख लो पहले फॉर्मूला, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। 4 टर्म निकालनी है तो 1 से स्टार्ट कर दो। यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग N इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे A की N की जगह क्या रखोगे, 1। A1 इक्वल टू, यहाँ A की जगह 10 प्लस N की जगह 1, 1 माइनस 1, डी कितना आपका 10। यहाँ हो जाएगा आपका 10 प्लस 1 माइनस 1 0, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगी। तो ये यहाँ पे आपकी फर्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी, 10। अब सेकेंड टर्म निकालोगे। सेकेंड टर्म है आपकी A2। A2 भी यहाँ पे A की जगह क्या रखेंगे, 10 प्लस N की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पे 2, 2 माइनस 1 इंटू डी की जगह 10। यहाँ पे सोल्व करेंगे, 10 प्लस 2 में से 1 गया 1, 1 इंटू 10 इक्वल टू 10, 10 प्लस 10 20। अब ऐसे ही हम थर्ड टर्म निकाल लेंगे, A3। A3 यहाँ पे फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, A की जगह 10 प्लस N की जगह आप 3 लिखोगे, फिर माइनस 1 इंटू डी, डी आपका कितना है 10। फिर यहाँ पे 10 प्लस 3 में से 1 गया 2, 2 इंटू 10 20। यहाँ से आ जाएगी आपकी थर्ड टर्म 30। अब A4 हमें 4 तक फाइंड करनी है, तो 4 नंबर पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख लो 1 2 3 एंड 4, पुटिंग n इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे फिर लिखेंगे A की जगह 10 प्लस N की जगह 4 माइनस 1, और D हमारा 10 है। यहाँ से हो जाएगा आपका 10 प्लस 4 माइनस 1 3, 3 इंटू 10 30, ये हो जाएगा 40। आपकी एपी सीरीज में फर्स्ट 4 टर्म कौन सी आ गई है, यहाँ पे लिखेंगे 10 20 30 एंड 40। ये आपकी फर्स्ट 4 टर्म्स हैं।
अब आपका है सेकंड पार्ट में हम a की जगह क्या लेंगे -2 और d की जगह 0। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे क्वेश्चन को। a की जगह यानी हमारी फर्स्ट टर्म कितनी गिवन है -2 और सेकंड टर्म कितनी गिवन है आपके पास 0। अब सोल्व करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किया था, फर्स्ट पार्ट सोल्व किया था, ऐसे ही हम सेकंड करेंगे। देखो यहाँ पे लिख लेंगे पहले हम जनरल फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे फॉर्मूले में रखेंगे, सबसे पहले आप लिख लोगे यहाँ पे पुटिंग n इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 टर्म फाइंड करनी है तो 4 नंबर तक ही हम n की वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, अगर आपसे एक्स्ट्रा पूछे तो एक्स्ट्रा नंबर भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप फॉर्मूले पुट करेंगे a1 फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो n की जगह क्या रखेंगे 1, फिर a क्या आपका -2 प्लस n कितना है 1 माइनस 1 d की जगह d आपका 0। ठीक है, यहाँ लिखोगे -2 प्लस 1, देखो 0 यहाँ से 0 ही आएगा तो आपकी फर्स्ट टर्म कितनी बन जाएगी -2। अब सेकेंड टर्म a2, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी आपके 2, n की जगह क्या रखेंगे 2, यहाँ पे a की जगह -2 प्लस n की जगह 2 -1 d की जगह आप लिखोगे 0, यहाँ से आ जाएगा आपका, यहाँ पे भी -2 आएगा, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0। अब ऐसे ही a3 निकालोगे, a3 इक्वल टू यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं a3, a की जगह -2 प्लस n की जगह 3 फिर -1 d इंटू d की जगह 0। अब यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी -2 ही, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी आपकी 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रही है तो 0 हो जाएगा। अब a4 में भी a है आपका -2 प्लस और n की जगह 4 लिखेंगे, 4 -1 इंटू 0 यानी कि -2 आ जाएगा, यानी कि आपकी सीरीज क्या बन जाएगी -2 -2 एंड -2, ये आपकी एपी सीरीज आ जाएगी। अब है हमारा थर्ड पार्ट, a की जगह हमें 4 लेना है और d की जगह -3, ऐसे ही हमें इस थर्ड पार्ट भी सोल्व करना है। a क्या है आपका 4 और d कितना है -3। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे जनरल फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लिखेंगे पुटिंग n इक्वल टू 1 2 3 एंड 4, a1 इक्वल टू a की जगह 4 प्लस n की जगह 1 माइनस 1 इंटू डी कितना है आपका -3, 4 प्लस देखो 1 माइनस 1 0 और -3 की मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 0, आपकी फर्स्ट टर्म आ जाएगी 4। अब है आपकी सेकेंड टर्म a2, यहाँ पे a की जगह फिर से 4 रखेंगे प्लस n की जगह 2 रखेंगे, 2 माइनस 1 इंटू -3, डी की वैल्यू कितनी है -3, 4 प्लस 2 में से 1 गया 1 और 1 और -3 की मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका -3। और यहाँ पे देखो ये प्लस का साइन है और ये माइनस का, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 4 - 3 क्या होगा 1, तो आपकी सेकंड टर्म कितनी आ जाएगी 1। अब है आपकी थर्ड टर्म a3। ठीक है, a3 लिखेंगे, अब यहाँ पे a की जगह लिखेंगे 4 प्लस n की जगह 3 माइनस 1 d है आपका -3, 4 प्लस यहाँ से 2 इंटू -3, 4 प्लस 2 की मल्टीप्लाई करोगे -3 के साथ तो माइनस का आएगा 6, और यहाँ से माइनस का 6 है और प्लस का 4 है तो आपका आंसर आएगा माइनस में -2। ठीक है, अब है a4 निकालेंगे, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है आपकी 4 प्लस n की जगह 4 लिखेंगे, 4 माइनस 1 d की जगह -3। ठीक है, अब यहाँ से बनेगा आपका 4 प्लस 3 इंटू -3, 4 प्लस देखो अब प्लस का 3 है और माइनस का 3 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका माइनस का 9 आएगा, 3 3 जा 9, अब यहाँ पे बचेगा आपका -5। आपकी एपी सीरीज बनेगी, फर्स्ट टर्म है 4, सेकंड है 1
फिर -2, फिर -5, ये आपकी टर्म है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अरेंज करके, -2 सॉरी -5 -2 1 एंड 4, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट में आपकी फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, -1 और डी कितना गिवन है 1/2। ठीक है, सोल्व करेंगे इसको भी। आई होप आपको सबको समझ आ रहा होगा। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। फोर्थ पार्ट है आपका a इक्वल टू -1, d इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब पहले जनरल फॉर्मूला लिखेंगे, ए एन इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे फिर से लिखेंगे, पुटिंग n इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। फर्स्ट टर्म फाइंड करेंगे, n की जगह लिखेंगे हम 1, a की जगह -1 प्लस n -1, n कितना आपका 1 1 -1 और d कितना आपका 1/2। ठीक है, यहाँ से -1 1 -1 कितना होगा आपका 0, तो ये टर्म पूरी कितनी हो जाएगी 0, यानी यहाँ से आपकी फर्स्ट टर्म आ जाएगी -1। अब सेकंड है a2, a की जगह -1 प्लस और n की जगह 2 -1 इंटू डी कितना आपका 1/2, -1 प्लस यहाँ से 1 इंटू 1/2, यह आ जाएगा आपका 1/2, -1 प्लस 1/2, -1 में से प्लस हाफ माइनस करोगे तो क्या बनेगा आपका, देखो ये -1 है और ये प्लस का हाफ है, तो यहाँ से बचेगा आपका -1/2। या फिर एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो बनेगा आपका, देखो ऐसे -2 प्लस 1/2, यहाँ से आ जाएगा आपका -1/2। फर्स्ट टर्म क्या आपकी -1/2, सॉरी सेकेंड टर्म। अब हम फाइंड करेंगे थर्ड टर्म, a3 इक्वल टू a -1 प्लस n कितना है 3 -1 और d 1/2, -1 प्लस 3 की -1 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, -1 इंटू सॉरी -1 प्लस 1, दोनों एक माइनस का 1 है एक प्लस का 1 है, तो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ से आपका 0। अब फाइंड करेंगे a4, फोर्थ टर्म भी ऐसे ही सोल्व करेंगे हम। a की जगह लिखेंगे -1 प्लस n की जगह 4 -1, d कितना आपका 1/2, -1 प्लस 4 में से 1 गया आपका 3 इंटू 1/2, यह आ गया आपका -1 प्लस 3 1 जा 3/2। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा आपका 2, यहाँ से -2 प्लस 3, यहाँ से बचेगा, देखो माइनस का 2 है प्लस का 3, तो प्लस का 1 बचेगा, 1/2। यहाँ से आपकी सीरीज आ जाएगी -1 -1/2 0 और 1/2। ठीक है, अब है आपका लास्ट पार्ट फिफ्थ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में आ भी जाता है। अगर आपको इनमें कहीं पे भी कोई भी डाउट हो, कहीं से भी कोई स्टेप नहीं समझ आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। फिफ्थ है आपका, ए आपको गिवन है -1.25 और डी है आपका -0.25। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, अब फिर से फॉर्मूला लिखेंगे, ए एन इक्वल टू a प्लस n -1 इंटू डी, पुटिंग n इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। a1 1 की जगह लिखोगे -1.25 प्लस n की जगह 1 लोगे 1 -1, d है आपका -0.25, -1.25 एज इट इज, 1 में से 1 गया आपका 0 और 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 0, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म आ जाएगी आपकी -1.25। अब सेकेंड टर्म है आपकी a2, यहाँ पे की जगह -1.25 फिर प्लस 2 -1 इंटू डी है आपका 0.25, -1.25 प्लस 2 में से 1 गया 1 और 1 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है,
अब देखो ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दोनों माइनस के हैं तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ से आ जाएगा आपका -1.50, ठीक है। ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, -1.50। अब करेंगे हम इसका थर्ड टर्म फाइंड करेंगे। A3 इक्वल टू, ए है आपकी -1.25, फिर प्लस 3 - 1 इंटू डी, डी है आपका -0.25, ठीक है। अब यहाँ से -1.25 प्लस 3 - 1 कितना होता है आपका 2 इंटू -0.25 -1.25। देखो माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस, और 2 किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से बनेगा 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 4 + 1 5, और यहाँ पे 0.50। अभी दोनों माइनस के हैं तो क्या हो जाएंगे आपके, प्लस हो जाएंगे। यहाँ से 5 7 और 1 -1.75। अब आपकी फोर्थ टर्म A4 इक्वल टू -1.25 लिखेंगे, फिर 4 - 1 लिखेंगे, फिर इनटू में D करेंगे -0.25। यहाँ से -1.25 आ जाएगा, 4 में से 1 गया आपका 3 इंटू 0.25, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, -1.25 प्लस मल्टीप्लाई 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 6 और 1 7 और 0.0 माइनस का आएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब हम इनको, दोनों माइनस के टर्म हैं तो ये ऐड हो जाएंगे। ऐड करेंगे 5 + 5 10, 3 3 और 7 10, फिर 1 2, ठीक है। ये आ गया आपकी 2। तो आपकी टर्म बनेगी यहाँ से, ये सबसे पहली टर्म क्या है -1.25, सेकेंड टर्म है आपकी -1.50, थर्ड टर्म है आपकी -1.75 और फोर्थ टर्म है आपकी -2, ठीक है। अब ऐसे इसी तरह आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर इन क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।